हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। मैंने पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट पर एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इवन मैंने इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो मैं उन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are open together, then how long will it take to fill the tank? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में दो इनलेट पाइप के बारे में बताया गया है, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए जो है वो टैंक को पूरा अकेले फिल करने में 20 मिनट्स का टाइम लेता है और पाइप बी को इसी टैंक को अकेले फिल करने में 30 मिनट्स का टाइम लगता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इसी टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? पाइप्स लिख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने पाइप्स, ए पाइप और बी पाइप, ए पाइप और बी पाइप, राइट। इनके टाइम के बारे में बताया हुआ है, टाइम मेंशन कर देते हैं। ए पाइप को टैंक को फिल करने में, पूरा फिल करने में अकेले 20 मिनट्स का टाइम लगता है, 20 मिनट्स का। और बी को इसी टैंक को अकेले फिल करने में 30 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पर इनका टाइम मेंशन कर दिया, राइट। चलिए अब इनका वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये कितना काम करते हैं, चलिए ये निकालते हैं। तो 1 मिनट का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ए 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा? 1/20। बी 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा? 1/30, राइट। चलिए इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए अलोन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में ये टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/20, 1/20, राइट। अब पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी अलोन इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में बी टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/30, 1/30, राइट। अब निकाल लेते हैं दोनों मिलकर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में दोनों मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे? 1/20/1/30, राइट। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 2। ऐड करेंगे तो 5/60 और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/12, 1/12, राइट। तो ये 1/12 क्या है? ये टैंक का वो पार्ट है जिसे ये दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में फिल करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने जब भी इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 1 मिनट का या 1 आवर का वर्क डन आ जाता है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास वो टाइम आ जाता है जिस टाइम में पाइप जो है पूरे टैंक को फिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? दोनों का वो टाइम आ जाएगा, दोनों पाइप का, ए और बी दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर द टाइम टेकन टू fill the
टैंक, कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 12 और मिनट्स, 12 मिनट्स। तो दोनों पाइप को मिलकर टैंक को फिल करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 12 मिनट्स, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल ए सिस्टर्न इन 7 आवर्स, 14 आवर्स एंड 21 आवर्स रिस्पेक्टिवली। What is the time taken by 3 pipes to fill the cistern when they are open together? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पाइप है A, B और C। A अकेले टैंक को फिल करने में 7 आवर्स, B 14 आवर्स और C 21 आवर्स लेता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो वो तीनों मिलकर टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पाइप्स गिवन है, लिख लेते हैं। पाइप्स A, B और C, 3 पाइप के बारे में बोला गया है, राइट। अब इनका हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम मेंशन कर लेते हैं। टाइम, फर्स्ट जो पाइप है वो टैंक को फिल करने में 7 आवर्स का टाइम लेता है, 7 आवर्स का टाइम लेता है। B जो है ये 14 आवर्स का टाइम लेता है और जो C है ये 21 आवर्स का टाइम लेता है, राइट। अब इनका 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं, राइट। चलिए वर्क डन इन 1 आवर, मतलब A 1 घंटे में 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/7। B 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/14। और C 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/21। तो एक घंटे में ये इतना पार्ट फिल करेंगे, राइट। तो तीनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, चलिए लिखते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A, B एंड C, A, B एंड C इन 1 आवर। तो कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके, 1/7, 1/14, 1/21, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 7, 14 और 21, तो 21 2 जा 42, तो 42 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, राइट। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा मेरे पास 11/42, 11/42। ये जो मेरे पास 11/42 आया है, 11/42 ये क्या है, ये जो मेरे पास 11/42 आया है क्या है, ये टैंक का वो पार्ट है, जिसे तीनों मिलकर 1 आवर में फिल करते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, जब हम 1 आवर के वर्क का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास वो टाइम आ जाता है जिस टाइम में तीनों मिलकर टैंक को फिल करेंगे, राइट। तो टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर द टाइम टेकन टू fill the tank by A, B and C कितना आ जाएगा, 42/11 आवर्स, 42/11 आवर्स, राइट। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 42 को 11 से डिवाइड करना है, 42 को 11 से डिवाइड करना है, तो 3 पे जाएगा, राइट। यहाँ आ जाएगा 33 और यहाँ पर आ जाएगा 9 रिमाइंडर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 and 9/11 आवर्स, 3 and 9/11 आवर्स। तो तीनों को मिलकर टैंक को फिल करने में इतना टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स।
फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द होल टैंक। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक इनलेट पाइप है जो टैंक को पूरा फिल करने में 6 आवर्स का टाइम लेती है और इसी टैंक को एम्प्टी करने में एक आउटलेट पाइप 4 आवर्स का टाइम लेता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो पूरा फुल टैंक कितने टाइम में खाली हो जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, पाइप्स, यहाँ लिख लेते हैं पाइप्स। कौन से पाइप की बात बोली गई है, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप। तो लिख लेते हैं इनलेट पाइप और यहाँ लिख लेते हैं आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप, राइट। अब इनके टाइम को मेंशन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टाइम, टाइम। जो इनलेट पाइप है वो 6 आवर्स का टाइम लेता है, 6 आवर्स पूरे टैंक को फिल करने में, और आउटलेट पाइप जो है वो 4 आवर्स का टाइम लेता है पूरे टैंक को खाली करने में, राइट। अब इनका 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 आवर। अब देखते हैं कि 1 घंटे में, 1 आवर में ये टैंक का कितना पार्ट फिल करते हैं या एम्प्टी करते हैं। इनलेट पाइप 1 आवर में कितना काम करता है, ये टैंक का इतना पार्ट फिल करता है, ये टैंक का इतना पार्ट फिल करता है। और आउटलेट पाइप 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट एम्प्टी करता है। तो ये तो हो रहा है फिल और ये हो रहा है एम्प्टी, ये हो रहा है एम्प्टी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने टाइम में टैंक को एम्प्टी कर देंगे, राइट। तो पहले हम ये देखते हैं कि दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट एम्प्टी करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट एम्प्टी करेंगे, राइट। तो पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर। तो 1/6 ये क्या है, इनलेट पाइप का वर्क, और इनलेट पाइप के वर्क को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये क्या है, आउटलेट पाइप का वर्क, आउटलेट पाइप के वर्क को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनलेट पाइप जो है वो टैंक में पानी को फिल करता है और आउटलेट पाइप क्या करता है, टैंक में से पानी को बाहर निकालता है। इतना पानी फिल हो रहा है, इतना पानी बाहर निकल रहा है, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 24 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा -2/24, राइट। और इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूँगी तो -1/12। अब देखिए यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में। इस माइनस का मतलब क्या है, अगर हमारा वर्क डन नेगेटिव आता है इसका मतलब टैंक खाली हो रहा है, टैंक का इतना पार्ट खाली हो रहा है, राइट। अगर ये पॉजिटिव आता इसका मतलब टैंक का इतना पार्ट जो है ना 1 आवर में फिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव में आया है, यहाँ पर ये नेगेटिव में आया है, इसका मतलब ये है 1 आवर में दोनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट खाली कर रहे हैं। ये फिल तो कर रहा है लेकिन आउटलेट पाइप ज़्यादा पानी को निकाल रहा है, राइट। ये इतना पार्ट फिल कर रहा है, ये कम पार्ट को फिल कर रहा है, और आउटलेट पाइप ज़्यादा पार्ट को खाली कर रहा है। इसलिए 1 आवर में दोनों के अगर वर्क को देखा जाए, दोनों के काम करने से इतना पार्ट टैंक का एम्प्टी हो रहा है, राइट। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में दोनों मिलकर टैंक को पूरा खाली कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। देयरफॉर द टाइम टेकन टू एम्प्टी द होल टैंक कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 12 आवर्स मतलब 12 घंटे में दोनों मिलकर टैंक को एम्प्टी कर देंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हमारा MCQ में आता या 1 मार्क में आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला क्या है, देखिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम का फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला क्या है, y(x) इंटू में y अपॉन में y माइनस में x, ये फॉर्मूला है, राइट। और यहाँ पर y क्या है,
एक्स से बड़ा होना चाहिए। अब ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई हमारे दोनों पाइप के टाइम है। एक्स और वाई दोनों पाइप का टाइम है। वाई जो होगा ना, वो जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो वाला टाइम होगा। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 4 होगी और वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी। वाई की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, राइट। चलिए अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम क्या आएगा, देखिए। तो हमारा टाइम आ जाएगा 4 इंटू में 6, 6 माइनस में 4, राइट। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 4 इंटू में 6, नीचे क्या है, नीचे माइनस के 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 12 आवर्स, 12 आवर्स, राइट। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स A and B टुगेदर कैन फिल a cistern in 4 hours. Had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will be taken by A to fill the cistern separately? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पाइप हैं A और B, दोनों मिलकर सिस्टर्न को 4 आवर्स में फिल कर देते हैं। अगर उनको अलग अलग, अकेले अकेले अगर उनको ओपन किया जाए तो पाइप बी को पाइप ए से 6 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम लगता है टैंक को फिल करने में। मीन्स पाइप ए अकेले टैंक को फिल करने में जितना भी टाइम लेगा ना, उससे 6 आवर्स एक्स्ट्रा पाइप बी को लगेगा उस टैंक को अकेले फिल करने में। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पाइप ए अकेले इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा, राइट। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द सिस्टर्न। हम मान लेते हैं कि ये एक्स, क्वेश्चन मिनट में है, आवर्स में है, आवर्स में है, तो हम मान लेते हैं कि इसको पाइप ए को पूरे सिस्टर्न को फिल करने में अकेले एक्स आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। तो चलिए अब लिख लेते हैं जो हमें पाइप्स गिवन है। तो हमें इसमें 2 पाइप के बारे में बोला गया है, राइट, ए और बी। तो यहाँ पर ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए प्लस में बी, राइट। अब इनका टाइम मेंशन कर देते हैं, टाइम। तो ए के टाइम को तो हमने एक्स माना है, एक्स आवर्स माना है, राइट। तो बी का टाइम कितना होगा, बी जो है ए से 6 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, एक्स प्लस में 6 आवर्स, एक्स प्लस में 6 आवर्स, राइट। अच्छा, दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 4 आवर्स, 4 आवर्स का टाइम ले रहे हैं। तो चलिए हमने ये टाइम मेंशन कर दिया। अब निकालते हैं इनका 1 आवर का वर्क डन इन 1 आवर, 1 आवर का वर्क डन। तो देखते हैं कि 1 आवर में ए टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x, 1/x। बी 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x प्लस में 6। और दोनों मिलकर 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, 1/4, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों का 1 आवर का वर्क डन, या फिर ये कह लीजिए ये टैंक का वो पार्ट है जिसे दोनों मिलकर 1 आवर में फिल कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा, ये भी तो वही आएगा, दोनों का 1 आवर का वर्क डन, या फिर कह लीजिए ये आएगा हमारे पास टैंक का वो पार्ट जिसे दोनों मिलकर 1 आवर में फिल कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए इनका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी दोनों का 1 आवर का वर्क डन है और ये भी दोनों का 1 आवर का वर्क डन है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस में 6 किसके इक्वल होगा, 1/4 के इक्वल होगा। एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस में 6, यहाँ आ जाएगा x प्लस में 6 और यहाँ आ जाएगा x, और ये हो गया 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x प्लस में 6, नीचे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x² प्लस में 6x,
और यहाँ पर 1/4, 1/4, राइट। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस में 24 इजिकल टू x² प्लस में 6x। अब इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, तो x² प्लस में 6x माइनस में 8x माइनस में 24 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0, राइट। अब मुझे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। तो 6 4 जा 24 होता है ना, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस में 6x प्लस में 4x, राइट, और माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस में 6, 4 कॉमन निकाला, x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो एक बार आ जाएगा x माइनस में 6 और एक आ जाएगा x प्लस में 4 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए, तो मेरे पास आ चुका है x माइनस में 6 इक्वल टू 0 और x प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 4 आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 4 आएगी और ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्टेड क्यों रिजेक्ट होगी? क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6 आवर्स, 6 आवर्स। और ये x क्या है? x क्या है? a का टाइम। x क्या है? a का टाइम। और हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? हमें यही तो निकालना था कि a अकेले पूरे सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लेगा। तो वो जो टाइम लेगा वो लेगा 6 आवर्स का टाइम, 6 आवर्स का टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पंप कैन फिल ए वाटर टैंक इन 2 आवर्स ड्यू टू लीकेज। इट टुक 2 and 1/3 hours to fill the tank. Find the time taken by the leakage to empty the full tank. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टैंक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टैंक है और एक पंप है, एक पंप है। पंप इस टैंक को 2 आवर्स में फिल कर देता था। कब? जब इसमें कोई लीकेज नहीं थी। जब टैंक में कोई भी लीकेज नहीं थी तो ये पंप पूरे टैंक को 2 आवर्स में फिल कर देता था। लेकिन जब इस टैंक में लीकेज हो गई, जब इस टैंक में लीकेज हो गई तो अब क्या हुआ? अब इस पंप को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अब इस पंप को ज़्यादा टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पानी फिल कर रहा है लेकिन लीकेज के कारण पानी बाहर भी तो आ रहा है। तो अब इसको जो टाइम लग रहा है ना, वो लग रहा है 2 and 1/3 hours, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है अगर ये टैंक पूरा फुल होता है, पूरा फुल, तो उस टाइम पर लीकेज को, इस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर ये जो पंप है ना, इसका हमें 2 टाइम दिया हुआ है। कौन सा? एक तो तब विदाउट लीकेज, जब लीकेज नहीं है तब इसको कितना टाइम लग रहा है, और जब लीकेज हो गई है तब इसको कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस लीकेज को, पूरे फुल टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो हम मान लेते हैं कि लीकेज को ना, इस टैंक को एम्प्टी करने में x आवर्स का टाइम लगेगा, x आवर्स का टाइम लगेगा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी द टैंक। हम मान लेते हैं कि लीकेज को ना x आवर्स का टाइम लग रहा है, x आवर्स का टाइम लगेगा पूरे टैंक को एम्प्टी करने में, राइट। तो चलिए अब देखिए, अब ये जो पंप है, ये जो पंप है, इसका हमें 2 टाइम दिया हुआ है। एक विदाउट लीकेज, एक विदाउट लीकेज हमें टाइम दिया हुआ है, राइट, और एक विद लीकेज हमें टाइम दिया हुआ है, विद लीकेज टाइम दिया हुआ है, राइट। और लीकेज का टाइम हमने खुद मान लिया है, लीकेज का टाइम हमने x मान लिया है, राइट। तो हमें पंप के 2 टाइम दिए हुए हैं।
अच्छा, अब टाइम मेंशन कर देते हैं। विदाउट लीकेज कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम लग रहा है, राइट। और विद लीकेज कितना टाइम लग रहा है? 2 and 1/3। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 7/3 आवर्स, 7/3 आवर्स, राइट। और लीकेज का टाइम हमने क्या माना है? x आवर्स, कि लीकेज को पूरे फुल टैंक को एम्प्टी करने में x आवर्स का टाइम लगेगा, राइट। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझना, इनका वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 आवर। अब 1 आवर में ये कितना कितना काम करेगा? देखिए, जब कोई लीकेज नहीं थी, जब कोई लीकेज नहीं है, तो पंप जो है ना 1 आवर में टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहा है, इतना पार्ट, मतलब हाफ पार्ट फिल कर देता था। लेकिन जब लीकेज हो गई, अब पंप को कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर में ये कितना काम कर रहा है? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/7, 3/7, राइट। अच्छा, अब लीकेज 1 आवर में टैंक का कितना पार्ट खाली करेगा? 1/x, 1/x, राइट। अच्छा, अब ध्यान से समझना, देखिए ये क्या है? ये वो वर्क है जो पंप विदाउट लीकेज 1 आवर में कर रहा है। तो जब कोई लीकेज नहीं थी, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जब कोई लीकेज नहीं है तो पंप इतना काम कर रहा है, 1 आवर में इतना पार्ट फिल कर रहा है, राइट। 1 आवर में इसने इतना काम कर दिया। लेकिन यही अगर लीकेज हो गई तो 1 आवर में लीकेज ने टैंक का इतना पार्ट खाली भी तो कर दिया। जितना उसने फिल किया, पंप ने जितना पार्ट फिल किया, उसमें से इतना पार्ट 1 आवर में लीकेज ने एम्प्टी कर दिया, लीकेज ने खाली कर दिया। तो अब टैंक में कितना पानी जाएगा? टैंक का कितना पार्ट फिल होगा? इतना पार्ट। और ये क्या है? ये वो काम है जो पंप विद लीकेज कर रहा है, राइट। देखिए ये क्या है? विदाउट लीकेज पंप टैंक का इतना पार्ट फिल कर रहा था। अब लीकेज आ गई है तो लीकेज टैंक का इतना पार्ट खाली कर रहा है। तो अब लीकेज के साथ इतना काम हो रहा है, टैंक का इतना पार्ट फिल हो रहा है। और लीकेज के साथ 1 आवर का वर्क कितना है? 3/7। तो इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, बस। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 1/x, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 6, तो 1/x, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ गया 14 और यहाँ पर 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आवर्स। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लीकेज को, इस टैंक को एम्प्टी करने में जो टाइम लगेगा ना, वो लगेगा 14 आवर्स। तो लीकेज को टाइम लगेगा 14 आवर्स, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन, मान लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हमारा MCQ में आता है, 1 मार्क में आता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को यूज़ करके। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? देखिए, हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखिए, टाइम, लीकेज को कितना टाइम लगेगा, x इंटू में y माइनस में x, जहाँ पर y की वैल्यू जो है वो x से बड़ी है, तो यहाँ पर x और y कौन सा टाइम है? विद लीकेज और विदाउट लीकेज। जो टाइम है ना, विद लीकेज और विदाउट लीकेज, उस टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर y आपको वो टाइम लेना है जो दोनों में बड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर 2 जो है, 2 है और ये 2 and 1/3 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये। तो ये y की वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारी, यहाँ पर इसको लाइन डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2 आवर्स, और y की वैल्यू हो जाएगी 7/3, राइट। तो देखिए 2 इंटू में 7/3, राइट, अपॉन में 7/3 माइनस में 2, राइट। सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू में 7 अपॉन में 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 माइनस में 6 अपॉन में 3, राइट। तो 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, राइट। 7 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 1 आएगा।
7 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 14, तो 2 इंटू में 7 ये हो जाएगा 14 आवर्स, 14 आवर्स, राइट। तो आप फॉर्मूले का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इसका यूज़ तब करना जब MCQ में या 1 मार्क का क्वेश्चन आए, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 times as fast as another pipe. If together the 2 pipes can fill the tank in 36 minutes, then in what time will the slower pipe alone fill the tank? अब इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 पाइप है, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप। फर्स्ट पाइप को हम फास्टर मान लेते हैं और सेकंड को स्लोअर मान लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पाइप है ये फास्टर है और ये स्लोअर है, राइट। ये फास्टर है, फास्टर और ये स्लोअर। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो फास्टर पाइप है ये स्लोअर से 3 times फास्टर है। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है ना वो 3 times ज़्यादा है इससे स्पीड। तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम कम लेगा, राइट। तो हम फास्टर वाले पाइप के टाइम को x मान लेंगे। फास्टर वाले पाइप के टाइम को हम x मिनट मान लेंगे। मतलब फर्स्ट पाइप जो है, जो फास्टर पाइप है, वो पूरे टैंक को अकेले फिल करने में x मिनट का टाइम लेता है, राइट। अच्छा, अब जो स्लोअर है वो ज़्यादा टाइम लेगा। कितना ज़्यादा टाइम लेगा? क्योंकि फर्स्ट पाइप इससे 3 times फास्टर है तो ये इससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये हो जाएगा 3x मिनट, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम फास्टर के टाइम को x मान लेंगे और स्लोअर का टाइम हमारा 3x हो जाएगा, राइट। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पाइप्स गिवन है उनके बारे में लिख लेते हैं। पाइप्स, तो जो पाइप गिवन है कैसे हैं? एक है फास्टर पाइप, और एक है स्लोअर पाइप, राइट। इसको मैं फर्स्ट पाइप मान लेती हूँ और इसको सेकंड पाइप मान लेती हूँ, सेकंड। और हमें फर्स्ट और सेकंड पाइप को मिलाकर इसका टाइम भी हमें गिवन है, तो मैंने यहाँ पर दोनों का सम भी ले लिया, ठीक है। चलिए अब टाइम की बात करते हैं। टाइम, तो जो फास्टर है उसके टाइम को हम x मानेंगे, बताया था ना। तो हम इसको मान लेते हैं x मिनट, इसके टाइम को हम x मिनट मान लेते हैं। तो स्लोअर का टाइम कितना हो जाएगा? 3x मिनट, राइट। और दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं टैंक को फिल करने में? 36 मिनट, 36 मिनट, राइट। तो हमने यहाँ पर इनका टाइम मेंशन कर दिया। चलिए अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट। अब इनका 1 मिनट का वर्क कितना है वो देख लेते हैं। फास्टर पाइप 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x। स्लोअर पाइप 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा? 1/3x। और दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे? 1/36। तो ये क्या है? ये दोनों का 1 मिनट का वर्क डन है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा? ये भी तो दोनों का 1 मिनट का वर्क डन आएगा, राइट। ये जो आएगा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या आएगा? दोनों का 1 मिनट का वर्क डन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के सम को हम इसके इक्वल रख सकते हैं, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x 1/3x किसके इक्वल आएगा? 1/36 के, 1/36 के। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3x, x से x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/36, राइट। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4/3x 1/36। तो 3 से हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, राइट। तो क्रॉस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 12 इंटू में 4, 12 इंटू में 4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 48 मिनट्स। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है। x किसका टाइम था? फास्टर का टाइम।
एक्स किसका टाइम था, फास्टर का टाइम, लेकिन मुझसे तो फास्टर का टाइम नहीं पूछा, यहाँ मुझसे किसका टाइम पूछा है, स्लोअर का टाइम पूछा है, राइट। यहाँ पर ये जो एक्स की जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, एक्स इजिकल टू 12 इंटू में 4 48 मिनट्स जो आया है ये मेरा फास्टर का टाइम आया है, फास्टर का। चलिए अब स्लोअर का टाइम निकाल लेते हैं, है ना। टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप, टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप अलोन टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक कितना है 3x और x की वैल्यू क्या आई है 48, x की वैल्यू क्या आई है 48, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 144 मिनट्स, 144 मिनट्स। इसका मतलब जो स्लोअर पाइप है उसको टैंक को फिल करने में 144 मिनट्स का टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स वेयर एज पाइप ए along with pipe B can fill the same tank in 8 minutes. In what time pipe B alone can fill the tank? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पाइप ए है जो पूरे टैंक को अकेले 12 मिनट में 12 मिनट्स में फिल कर देता है और यही पाइप जब पाइप बी के साथ मिलकर काम करता है, मतलब जब पाइप ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों टैंक को 8 मिनट्स में फिल कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसी टैंक को अकेले अगर बी को फिल करना हो तो बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो चलिए मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक, मान लेते हैं टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक एक्स। अब ये मिनट में क्वेश्चन है या आवर्स में क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं मिनट में। तो एक्स मिनट का टाइम लगता है उसको, हम ये मान के चल रहे हैं कि पाइप बी को अकेले उस टैंक को फिल करने में एक्स मिनट का टाइम लगता है, राइट। चलिए तो अगर पाइप बी को एक्स मिनट का टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी हमें पाइप्स गिवन है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें 2 पाइप गिवन है, एक ए एक बी और दोनों का हमें टाइम भी गिवन है, तो हम यहाँ पर प्लस में ए प्लस में बी भी लिख लेते हैं, राइट। चलिए अब टाइम की बात करते हैं। टाइम पाइप ए का टाइम तो हमें गिवन है 12 मिनट्स, पाइप बी का टाइम हमने एक्स मिनट मान लिया है और दोनों का टाइम जो है वो हमें 8 मिनट्स गिवन है, राइट। तो हमने यहाँ पर उनका टाइम मेंशन कर दिया। चलिए अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में पाइप ए टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा 1/12, राइट। अच्छा अब बी जो है 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा 1/x और दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे 1/8, राइट। 1/8 क्या है, दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का जितना पार्ट फिल कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या आएगा, ये भी तो यही आएगा, दोनों का 1 मिनट का वर्क डन, राइट। दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का जितना पार्ट फिल कर रहे हैं ये हमें ऐड करके मिल जाएगा। और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये भी तो यही दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/12 1/x 1/8 के इक्वल हो जाएगा, राइट। मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी है तो 1/x को यहीं रहने देते हैं, 1/8 माइनस में 1/12, राइट। चलिए तो 1/x एलसीएम ले लेते हैं, 24 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, राइट। तो 1/x क्या आ गया 1/24, राइट। तो यहाँ से मेरे पास
1/x आया है 1/24, तो x की वैल्यू आ गई है 24 मिनट्स, 24 मिनट्स, राइट। अब ये 24 क्या है, वो टाइम जो b को टैंक को फिल करने में लगेगा, राइट। हैंस द टाइम टेकन बाय पाइप B alone to fill the tank, कितना है ये 24 मिनट्स, 24 मिनट्स, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल ए फिश टैंक इन 12 मिनट्स। इफ वन पाइप फिल्स द फिश टैंक 10 मिनट्स फास्टर देन द सेकेंड पाइप, इन व्हाट टाइम द सेकेंड पाइप अलोन कैन फिल द फिश टैंक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पाइप हैं, दोनों मिलकर एक फिश टैंक को 12 मिनट्स में फिल कर देते हैं, राइट। आगे कहा गया है इफ़ वन पाइप फिल्स द फिश टैंक 10 मिनट्स फास्टर, मतलब फर्स्ट जो पाइप है वो फास्ट है, सेकंड वाले पाइप से फास्ट है। कितना फास्ट है, 10 मिनट्स फास्टर, 10 मिनट्स फास्ट, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो सेकंड वाला पाइप है ना, मतलब जो स्लोअर पाइप है उसको इस फिश टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा फास्ट वाला जो पाइप है, जो हमारा फास्टर पाइप है, उसके टाइम को हम x मान लेते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि जो फास्ट होता है ना वो कम टाइम लेता है, जो स्लो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है। मैंने आपको ये बताया था ना, जो फास्ट होता है वो कम टाइम लेता है। तो यहाँ पर फास्टर जो पाइप है, मतलब फर्स्ट पाइप है, उसके टाइम को हम x मान लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप टू फिल द टैंक, हम मान लेते हैं कि उसको x। अब क्वेश्चन हमारा मिनट में है, तो हम मान लेते हैं कि जो फास्टर पाइप है उसको अकेले इस टैंक को फिल करने में ना x मिनट का टाइम लगता है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पाइप्स, यहाँ लिख लेते हैं फास्टर पाइप, और यहाँ लिख लेते हैं स्लोअर पाइप, राइट। अच्छा, अब दोनों मिलकर भी टैंक को फिल करते, वो टाइम भी हमें गिवन है। तो फास्टर पाइप को मैं फर्स्ट पाइप मान लेती हूँ और इसको सेकंड पाइप मान लेती हूँ, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का एडिशन भी लिख लेती हूँ, राइट। चलिए अब बात करते हैं इनके टाइम की। टाइम तो फास्टर जो पाइप है उसके टाइम को मैंने x मिनट माना है, x मिनट, राइट। अच्छा, जो फास्टर जो पाइप है ना वो 10 मिनट फास्ट है, स्लोअर वाले पाइप से 10 मिनट फास्ट है। 10 मिनट फास्ट का मतलब क्या हुआ, 10 मिनट्स फास्ट का मतलब ये स्लोअर वाले पाइप से 10 मिनट कम लेगा, है ना। इसका मतलब स्लोअर जो पाइप है वो 10 मिनट ज़्यादा लेगा, यही तो होता है ना। फास्टर पाइप हमेशा कम टाइम लेता है, आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट। जो फास्ट होगा वो कम टाइम लेगा, तो स्लोअर वाला जो पाइप होगा वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेगा, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेगा, राइट। अच्छा, अब दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, 12 मिनट्स में दोनों मिलकर, राइट। तो ये हमने इनका टाइम मेंशन कर दिया। चलिए अब लिखते हैं वर्क डन इन 1 मिनट। चलिए, तो 1 मिनट में जो फास्टर पाइप है टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x। स्लोअर जो पाइप है वो 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x + 10। और दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, 1/12, राइट। तो ये क्या है, टैंक का वो पार्ट जो दोनों मिलकर 1 मिनट में फिल कर रहे हैं। और अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, ये भी हमारे पास वही आएगा, दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का जितना पार्ट फिल कर रहे हैं, राइट। तो इनका सम जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x और 1 में x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 1/12 के, 1/12 के, राइट। एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ x प्लस में 10, x प्लस में 10, यहाँ आ जाएगा x, ये हो गया 1/12, ये हो जाएगा 2x प्लस में 10, नीचे आ जाएगा x² प्लस में 10x, और ये हो गया 1/12, 1/12, राइट। चलिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 24x प्लस में 10 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस में 10x आ जाएगा, राइट। चलिए इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको यहाँ ले आते हैं। तो x² प्लस में 10x माइनस में 24x माइनस में 120 इक्वल टू 0। तो x² माइनस में 14x माइनस में 120 इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब मुझे चाहिए दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आए और प्लस माइनस करके 14 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 120 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से किया, यहाँ पर 60, फिर 2 से किया, यहाँ पे 30, 2 से किया, 15, 3 से किया, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पर 1। हाँ ये देखिए 10 और ये 20, 10 और ये 20, 20 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ, 20 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 14, और 20 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 120, राइट। तो मेरे फैक्टर ये आ जाएंगे, तो 20 और 6, 20 और 6, राइट। तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस का 20x प्लस का 6x माइनस का 120 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x माइनस में 20, 6 कॉमन निकाला, x माइनस में 20 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 20 होगी और यहाँ पर x प्लस में 6 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर x माइनस में 20 इक्वल टू 0 और x प्लस में 6 इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, x की जो वैल्यू है वो -6 आएगी, x की वैल्यू -6 आएगी, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ गई है 20, तो मेरी x की वैल्यू आ गई है 20 मिनट्स, राइट। और ये x क्या है, ये x क्या है, जो फास्टर वाला जो पाइप है ना, ये उसका टाइम है, जो फास्टर वाला पाइप है उसका टाइम है। मुझे किसका टाइम निकालना है, स्लोअर वाले का टाइम निकालना है, स्लोअर वाले का। तो स्लोअर का टाइम कितना हो जाएगा, x प्लस में 10, तो 20 प्लस में 10 कितना आ जाएगा 30 मिनट्स, यह आ जाएगा 30 मिनट्स, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमें क्या निकालना था, स्लोअर का टाइम, राइट। x की वैल्यू 20 आ गई है ना, x की वैल्यू 20, तो x प्लस में 10, तो x की वैल्यू 20 है, इसमें 10 आप ऐड कर दोगे तो आपके पास 30 मिनट्स आ जाएगा, 30 मिनट्स, राइट। तो हमारे पास स्लोअर का टाइम आ गया है 30 मिनट्स, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में हम 8 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।